नमस्कार। कैबिनेट की बैठक पर सबों की नज़र थी, हमारी भी नज़र थी। खास करके शिक्षक गण के लिए जो तबादले नीति को की बात सामने आ रही थी। हालांकि जो आज कैबिनेट ने जो स्वीकृति दी है, यह पता नहीं गठन के लिए कैबिनेट की मंजूरी की जरूरत कैसे पड़ गया, ये बड़ा मुश्किल है भाई। मतलब नियमावली बनाएंगे, इसके लिए अनुमति लेने की क्या जरूरत है? ये तो आज अनुमति लिए हैं, अब नियमावली बनेगी। और जो अनुमति लिए हैं उसमें जो प्रेस नोट के अलावा जो हम लोगों के पास जो कागजात मिला है, जिसमें कुछ विस्तृत चर्चा है, उससे तो सिर्फ यही महसूस हो रहा है कि जो लोग विकलांग हैं, जो लोग मतलब बीमारी है, जो पहले जैसे था, उन लोगों का जो है सो पंचायत के बगल में और पुरुष को प्रखंड के बाद वाले प्रखंड में, मतलब, और सभी लोगों का ट्रांसफर होगा, ऐसा भी इंडिकेशन नहीं है। ऐच्छिक बात कर ही रहे हैं, लेकिन जो शिक्षकों का वर्गीकरण जिस तरीके से किया गया है छात्रों की संख्या के बाद, तो एक भी टीचर बचेंगे क्या? है, सबका ट्रांसफर होगा। अब ये समझ से परे बात है कि ऐच्छिक ट्रांसफर भी होगा। 30 को जहाँ है 60 के 2 ही टीचर रहेंगे प्राथमिक में, तो भाई जहाँ ज़्यादा है उनका ट्रांसफर होगा, तब तो फिर सबका ट्रांसफर होगा ही। तो पंचायत के बगल में कैसे होगा और प्रखंड के बगल में कैसे पोस्टिंग होगी? तो कई तरह की चीजें आज कैबिनेट की बैठक के बाद जो हमारे शिक्षा विभाग के अधिकारियों से भी बातचीत हुई, तो वो भी स्पष्ट कहने से बचते रहे। कहते रहे भाई आप अपना तिवारी बाबा से बतियाइए, क्या करने वाले हैं सो। हम लोग खुद रेशनलाइजेशन भी लागू कीजिएगा, जहाँ एक विषय का एक ही टीचर रहेंगे, तो फिर आप सोच लीजिए कि कोई बचिएगा तब। बहुत सारी स्कूल ऐसे हैं जहाँ बहुत सारी शिक्षकें हैं। तो ये सारी चीजें आई हैं। कुछ और अस्पष्टता इसमें नहीं है, नियमावली जो बनेगा आप उसमें देखिए। लेकिन एक बात तो तय है कि मंत्री जी जो कह रहे हैं, मतलब तिवारी बाबा जो कह रहे हैं ना, उससे दूसरी दिशा में गाड़ी जा रही है। और वो जो कहते हैं ना कि एआई लगा देंगे तो बाथरूम जानिएगा, अभी दूसरे जगह तो हम पकड़ लेंगे। एआई पकड़े चाहे नहीं पकड़े, सब मास्टर साहब को ये पकड़ा जरूर देंगे, रास्ता दिखा देंगे। एक बात। दूसरी बात ये, जो नियोजित शिक्षक जो बचा हुआ है पंचायत वाला, उसको लेकर तो कुछ नहीं है। तो जब वो सब अपने जगह पर रहबे करेगा, तो फिर ट्रांसफर की बात किसकी हो रही है? और समस्या भी वही है, और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का सम्मान भी वही है, समाधान भी वही है। अब देखिए क्या होता है। दूसरी खबर जो सबसे महत्वपूर्ण बात हमें आरा वाली घटना का है, जो गठित हो गई है ये मतलब आयोग, सिन्हा जी को बनाया गया है उसके अध्यक्ष। साथ ही 5 को विश्वविद्यालय निजी हाथों में दिया गया है कि निजी हाथ में चलाएंगे। यहाँ जो विश्वविद्यालय है उसमें तो विद्यार्थी है नहीं, तो निजी विद्यालय वाला एगो हाजीपुर में है, डिग्री बांट रहा है। विद्यार्थी बाहर तैयारी करेगा, यहाँ डिग्री बांटेगा। और दूसरी बात ये कि जितना सरकार का जो स्कॉलरशिप है, मतलब जो छात्र का लोन है, उसी लोन के लिए तो विश्वविद्यालय सब खुल रहा है। 5 लाख रुपया जो है सो जो बाहर में जाके गंवा के लोग आता था बिहारी, अब यहीं बनाएगा, वही यूनिवर्सिटी वाले को देगा। मतलब गजब का नेक्सस है भाई। अपना विश्वविद्यालय में छात्र नहीं है, प्राइवेट वाले खोलेंगे, तो इससे कोई मतलब दोनों के बीच में कुछ होगा क्या? कोई नई बात नहीं है। तो जरा सुन लीजिए आज के कैबिनेट के बैठक में क्या खास रहा। इसके बाद विभाग इसको के साथ क्या टर्म्स एंड कंडीशंस होंगे। जनरली ये लॉन्ग टर्म लोन होता है और काफ़ी लंबे समय में 25-30 सालों में इसको वापस करना होता है। शिक्षा विभाग का अगला एजेंडा था, जिसमें राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करनी होती बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति दी गई। इसके साथ ही एक अन्य एजेंडा था, जिसमें भोजपुर जिले के शाहपुर थाना अंतर्गत तिलौटी ग्राम में पुलिस कार्रवाई की घटना में हुई न्यायिक जांच के लिए विभागीय अधिसूचना द्वारा माननीय न्यायमूर्ति श्री विनोद कुमार सिन्हा
सेवानिवृत्त न्यायाधीश पटना उच्च न्यायालय की अध्यक्षता में गठित न्यायिक जांच आयोग एवं इसके विचारणीय बिंदुओं पर घटनास्थल स्वीकृति दी गई। ऐसे फाउंडेशन श्री कृष्णापुरी न्यू एरिया नवादा तो निजी क्षेत्र में ऐसे विश्वविद्यालय अशोकनगर नवादा बिहार की स्थापना एवं विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। चौथे एजेंडा में हिमालय एजुकेशनल ट्रस्ट लोहिया नगर कंकर बाग पटना को निजी क्षेत्र में हिमालय विश्वविद्यालय पालीगंज पटना की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति दी गई। पांचवें एजेंडा में योग एजुकेशनल एंड वेलफेयर सोसाइटी 20 विला अपार्टमेंट पूनम गैस गोदाम के नजदीक अम्बेडकर पथ खासपुरा पटना को योग विश्वविद्यालय जसोइया मोड़ औरंगाबाद बिहार की स्थापना और विश्वविद्यालय संचालन की स्वीकृति प्रदान की गई। नियमावली 2026 जिसका लंबे समय से बिहार के सभी राज्य के प्रारंभिक विद्यालय से लेकर उच्च माध्यमिक विद्यालय के शिक्षकों, प्रधान शिक्षकों एवं प्रधानाध्यापक के स्थानांतरण को विनियमित करने हेतु बिहार राज्य शिक्षक स्थानांतरण नियमावली 2026 की स्वीकृति आज मंत्रिपरिषद से हो गई और इसको लेकर के बिहार के शिक्षकों में बड़ा उत्साह और इस बार पहली बार ऐसा किया गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति को दृढ़तापूर्वक लागू करने के उद्देश्य से और हमारे विद्यालयों में क्वालिटी एजुकेशन के को बेहतर ढंग से पूरी तरह पारदर्शिता के साथ और बेहतर ढंग से लागू करने के उद्देश्य से हम लोगों ने शिक्षकों के ट्रांसफर नीति को सरल किया और उसमें जो महिला शिक्षिका हैं उन्हें अपने पंचायत के बगल के पंचायत में और पुरुष शिक्षकों को उनके प्रखंड के बगल के प्रखंड में, लेकिन जिला कैडर उनको बनाया जा रहा है। जितने भी शिक्षक हैं वो अपने जिला कैडर के ही अब वो हो जाएंगे और उसको लेकर पोर्टल पूरी तरह से स्थानांतरण की प्रक्रिया पारदर्शी पोर्टल के माध्यम से ट्रांसफर होंगे और उसके बाद जो जिला स्तर पर अगर कुछ समायोजन की जरूरत पड़ेगी तो उसके लिए डीएम, डीओ और डीडीसी ये जो 3 अधिकारी हैं उनकी अध्यक्षता में जिले में कमेटी होगी जो उसको जिले के अंदर में अगर किसी का म्यूचुअल ट्रांसफर होगा या किसी की दूरी हो गई होगी उसको कम करने के लिए बाद में उसको करेंगे। लेकिन प्रथम चरण में हम लोग इस ट्रांसफर को मोटा मोटी महिलाओं को की सुविधा के लिए, महिला शिक्षिका की सुविधा के लिए और पुरुष शिक्षकों की सुविधा के लिए उनके घर के नजदीक करने जा रहे हैं और उसमें कुछ ऐसे भी शिक्षक हैं जो किसी न किसी गंभीर बीमारी से ग्रसित और उसके लिए भी हम लोगों ने आज इसको लेकर के और एक स्पष्ट नियमावली हम लोगों ने बनाया है और उसको लेकर के आज हमने कैबिनेट से पास कराया। कुल मिलाकर के आने वाले कुछ ही दिनों में आप देखेंगे कि शिक्षकों के ट्रांसफर पोर्टल के माध्यम से जल्दी और अतिशीघ्र होंगे। तो आज के बिहार के सभी शिक्षकों को हम अपील करना चाहेंगे कि आपके मांग पे राज्य सरकार ने आपके ट्रांसफर नीति को सरल किया है और उसे आपके नजदीकी जगह पे आपको पोस्टिंग करने का फैसला किया। हम आगे के दिनों में जब रैशनलाइजेशन ऑफ टीचर विषय लेकर के आएंगे तो उस समय थोड़ी बहुत परेशानी होगी जिसके लिए मैं अभी ही आगाह कर दे रहा हूं और उसका कारण है कि हमारी कई विषयों में शिक्षक कई स्कूलों में नहीं और कई जगह एक ही विषय के ज़्यादा शिक्षक, तो उसको रैशनलाइजेशन हम करेंगे और शिक्षकों का उसमें सहयोग भी चाहेंगे। बाकी इस ट्रांसफर नीति के कारण हमारे सभी शिक्षकों को सहूलियत होगी और मेरा मानना है कि वो प्रसन्न चित्त से अपने विद्यालय में अपना योगदान करेंगे और बिहार के क्वालिटी एजुकेशन को आगे बढ़ाने में सरकार का सहयोग करेंगे। शिक्षक का स्थान समाज में बहुत बड़ा होता है। मेरा मानना है शिक्षक एक मोमबत्ती के समान है जो स्वयं जलकर दूसरों को रोशनी प्रदान करता है और शिक्षा ही संस्कार का सबसे बड़ा माध्यम है और शिक्षा और रोजगार इन दोनों पर हमारा फोकस है
तो कुल मिलाकर के अब हमारे जो शिक्षक हैं उनके ऊपर भी बड़ी जिम्मेवारी है कि वो पठन पाठन में रुचि लें, क्वालिटी एजुकेशन को बढ़ाएं, सरकार को सहयोग करें, सरकार उनके हर डिमांड को पूरी करने के लिए तैयार बैठी है।